स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। दिल्ली सरकार की घर घर राशन योजना पर शुरू हुआ विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। राशन योजना पर केंद्र और दिल्ली सरकार एक बार फिर से आमने सामने है। दिल्ली के डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर करारा हमला बोला है। मनीष सिसोदिया ने कहा है कि पीएम मोदी ने योजना को रद्द करने के पीछे जो तर्क दिए हैं वो बेबुनियाद हैं। केंद्र ने राशन योजना का जो प्रपोजल खारिज किया है वो उनका अधिकार नहीं है। वहीं सिसोदिया ने यह भी कहा है कि जहां पिज्जा पहुंच सकता है वहां राशन क्यों नहीं पहुंच सकता। तो एक बार फिर से दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार आमने सामने हैं। एक बार फिर से तनातनी देखने को मिल रही है। मुद्दा वही है, राशन, घर घर राशन योजना जो है वो है, और उसको लेकर एक बार फिर से मनीष सिसोदिया मीडिया के सामने आए और उन्होंने अपनी सारी बातें रखी हैं। मैं कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, आप युवा भारत के प्रधानमंत्री हैं। 21वीं सदी के युवा भारत के प्रधानमंत्री को ये बात शोभा नहीं देती कि जिन घरों में पिज्जा पहुंचाया जा सकता है उन घरों में गरीब लोगों को राशन नहीं पहुंचाया जा सकता, क्योंकि वो थर्ड फ्लोर पर रहते हैं, क्योंकि वो तंग गलियों में रहते हैं। युवा भारत के प्रधानमंत्री को ये बात शोभा नहीं देती। आप सिर्फ झगड़ने के बहाने ढूंढने के लिए इस तरह के बहाने ढूंढ रहे हैं, यह आपको अच्छा नहीं लगता। अगर आपको नहीं पता कि तीसरी मंजिल पर राशन कैसे पहुंचाया जा सकता है, तो मैं आपको कहूंगा कि आज हमारे देश के युवा चांद पे राशन पहुंचाने की औकात रखते हैं। आपको नहीं आता तो आप हमसे पूछ लेते, भाई कैसे करना चाहते हो, हम बता देते। तो मनीष सिसोदिया को सुन रहे थे आप, जिन्होंने अब यहाँ पर अपनी बात रखी और कहा है कि ये युवा भारत है, 21वीं सदी का भारत है और हम थर्ड फ्लोर पर जो है राशन पहुंचा देंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ रहा है। खेमचंद शर्मा जी है, नेता है भारतीय जनता पार्टी से, अनुज आत्रे जी है, नेता है कांग्रेस पार्टी से, और घनेंद्र भारद्वाज जी है, नेता आम आदमी पार्टी से। तो सबसे पहले खेमचंद शर्मा जी, मनीष सिसोदिया को अभी आप सुन रहे थे, क्या कुछ कहा उन्होंने? कहा कि भाई हम पहुंचा देंगे राशन। एक बार फिर से आप लोग आमने सामने हैं, केंद्र सरकार दिल्ली सरकार आमने सामने, एक बार फिर से दिक्कत कहां आ रही है? हाँ, डायरेक्ट कॉल खेमचंद शर्मा जी, आवाज आ रही है? कर देता हूँ मेरे पर। अच्छा, ये इशू क्या था, सब्जेक्ट क्या था आपका? मैं तो सब्जेक्ट भी भूल गया। नहीं, आवाज आ रही है खेमचंद जी? आवाज शायद नहीं पहुंच रही है। घनेंद्र भारद्वाज जी, आपके पास आ रही है आवाज? आवाज शायद नहीं पहुंच रही है मेहमानों के पास। अनुज जी, मेरे पास आ रही है। हाँ ठीक है, आपसे ही शुरू करते हैं भारद्वाज जी। ये मसला हल कैसे होगा? केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ऐसे लड़ती रहेगी तो राशन कैसे पहुंचेगा? देखिए अनुज जी, पहले चीज समझनी पड़ेगी, घर घर योजना से अभी तक ये समझ नहीं आ रहा कि मोदी जी को आपत्ति क्या है। हमने प्रपोजल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेजा नहीं, एलजी साहब के पास फाइल है, और मोदी जी सेंट्रल गवर्नमेंट के फूड सेक्रेटरी से चिट्ठी लिखवाते दिल्ली सरकार को जी कि आपका प्रपोजल घर घर योजना, राशन योजना का हमने रिजेक्ट कर दिया है। हाँ। आप मोदी जी से ये पूछो कि जब हमने आपको प्रपोजल भेजा नहीं तो रिजेक्ट क्यों कर दिया। अच्छा, बड़ी मजेदार बात जो डिप्टी सीएस साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही कि जो रीजनिंग दे रहे हैं फूड सेक्रेटरी साहब, वो ऐसी रीजनिंग है, आप भी सुनोगे, आपके दर्शक भी सुनेंगे। हाँ। तो लगेगा कैसी सरकार चल रही है, इनकी क्या सोच है। एक रीजन सबसे पहला उन्होंने बताया कि आपने प्राइसिंग नहीं बताई। तो मनीष जी ने बोला कि प्राइसिंग अगर कोई इश्यू था कि उसकी क्या कॉस्ट आएगी या हमका उससे अपना जो उपभोक्ता है उससे हम क्या लेंगे, वो आप हमसे पूछ लेते, हम बता देते। आपने 2 ऑब्जेक्शन करे थे कि इसका नाम मुख्यमंत्री घर घर योजना नहीं होनी चाहिए, राशन योजना नहीं, उन्होंने मुख्यमंत्री हटा दिया। दूसरा, हमने हाईकोर्ट की बात करी थी, वो हाईकोर्ट ने उसको स्टे देने से मना कर दिया राशन डीलरों को। अब इनके नए चीजें की जी प्राइस क्या है, उस जिस कस्टमर के जा रहा है, जिस उपभोक्ता के, उसका पता ठीक है कि नहीं है। देखिए कितना सिली रीजन है। तीसरा रीजन देखिए कि जिन घरों में ये लोग रहते हैं बड़ी तंग गली, वहां राशन कैसे पहुंचेगा। चौथा रीजन, एक तरफ तो तंग गली की बात करें, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि कई लोग मल्टी स्टोरी में भी रहते होंगे, सेकंड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे, फोर्थ फ्लोर पे, वहां राशन कैसे पहुंचेगा। उसके बाद सुनिए, बड़ा अजीब सा सवाल कि जब रास्ते में गाड़ी खराब होगी तो कैसे राशन पहुंचेगा। और चौथा, उससे भी अजीब सवाल कि अगर ट्रैफिक
ट्रैफिक जाम में अगर गाड़ी फंस गई तो राशन कैसे पहुंचेगा? ठीक है। अब इन मोदी जी को अभी तक ये समझ नहीं ठीक आ रहा है। कि देश तो चांद पे खेमचंद पहुंच रहा है। शर्मा जी, 21वीं ये सदी रीजन की है बात हो रही घर घर है। राशन योजना को अगर रोकने के लिए। घर ठीक है, ये चार पांच पॉइंट जो गिनाए हैं यहाँ पर, ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं ना भारद्वाज जी। हम पहुंचा देंगे, 12वें फ्लोर पे भी पहुंचा देंगे। हाँ हाँ, हम गलियों मैं में भी समझ पहुंचा गया भाई, देंगे। आप चांद पर भी पहुंचा देंगे बोल रहे थे अभी मनीष सिसोदिया। ठीक है, मैं समझ गया, जवाब ले लेते हैं ना अब। खेमचंद जी, चर्चा में आइए सर। आपको आवाज आ रही है मेरी? आ रही है सर, आ रही है। ये 5 पॉइंट जो गिनाए हैं ये तो कहीं से वैलिड नहीं है। देखिए, गांव में कहावत है, जो तोता चना होता है वो बाजे घना, वो ज्यादा बाजता है। हाँ। वैसे ही दिल्ली जो सरकार है उसकी कोई भी तैयारी नहीं है। इनके ना पिछले बजट में ना उससे पिछले बजट में घर घर राशन पहुंचाने के लिए जो बजट का प्रोविजन होना चाहिए वो बजट में नहीं था। अगर है तो ये मेरे को दिखा दे, मैं इनको चैलेंज करता हूं। मैं केजरीवाल जी को, मनीष सिसोदिया जी को चैलेंज करता हूं, अगर ये योजना आपके दिमाग में थी, अगर ये योजना प्रायोरिटी पे थी तो बजट में इसका प्रोविजन क्यों नहीं था? आप सिर्फ और सिर्फ नाटक नौटंकी कर रहे हैं। दूसरा, आपको जो खाद्यान्न है वो केंद्र सरकार से मिलता है, लोगों को बांटने के लिए, घर घर पहुंचाने के लिए। पूरे देश में वन नेशन वन राशन कार्ड इंप्लीमेंट हो गया। आपको क्या उसपे विपत्ति है? आपको क्या परेशानी है? क्यों वन राशन कार्ड आप, वन नेशन वन राशन कार्ड आप इंप्लीमेंट नहीं करना चाहते? क्यों आप पीओएस मशीन जो राशन डिस्ट्रीब्यूशन की दुकान है वहां पे नहीं लगाना चाहते, ताकि जो भी जिसको राशन चाहिए वो अपनी उंगली लगाए और बायोमेट्रिक्स के थ्रू उनकी डिटेल वहां पे चली जाए और उनको राशन मिल जाए। जो दूसरे प्रदेश के लोग भारत के दिल्ली में आते हैं या रहते हैं या काम करते खेमचंद हैं, जी, अरे उनको अब भी राशन मिल सके। आप सरकार में नहीं है ना, आप नीतियां तय नहीं करेंगे ना, वो तो दिल्ली सरकार नीति तय करेगी, तो वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। कर सकती है, दिल्ली सरकार नीति तय कर सकती है। अगर दिल्ली सरकार अपने खर्चे पे कोई काम करे, मैं आपको बता दूं, यह खाद्यान्न केंद्र सरकार से आता है और जब केंद्र सरकार से वो खाद्यान्न आ रहा है तो केंद्र की पॉलिसी के अनुसार जो तो पूरे आपको देश ये लग में रहा है क्या, अन्य तो आपको ये लग रहा है क्या, वो आपको चलना पड़ेगा। तो आपको ये लग रहा है क्या कि केंद्र सरकार का जो राशन आएगा उस पर यहाँ पे केजरीवाल क्रेडिट ले जाएंगे, वो घर घर राशन बांटकर अपना नाम लगा लेंगे? बात क्रेडिट की नहीं है, बात है कि अभी चोरी हो रही है। क्रेडिट तो ये हमेशा लेने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको भी एग्जांपल देता हूं, ये राशन की बात करते हैं। अभी ऐसे लोग जिनके पास दिल्ली में राशन कार्ड नहीं था, जो दूसरे प्रांतों से आए हुए थे, वैसे लोगों के लिए इन्होंने ऐसे 20 लाख परिवारों को राशन देने की इन्होंने बात करी और 1 जून से वो राशन बंटना शुरू होना था। मैं आपको बताऊं, ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख परिवारों को वो राशन मिला और उसके बाद इन्होंने राशन बंद कर दिया, बोला राशन खत्म हो गया। और लोगों को ठीक है। 4-4 दिन बुलाया, 4-4 दिन बुला ठीक के है। उनको सिर्फ कूपन जवाब दिया ले गया। लेंगे। और कूपन के ठीक बाद है। मैं आपको पहले मेरी कंप्लीट आप बात समझिए, कूपन दिया गया हाँ। और कई दिनों की मशक्कत के बाद उनको उन्होंने राशन दिया। आप सिर्फ लिमिटेड लोगों को राशन नहीं दे पाते तो फिर आप घर घर राशन कैसे पहुंचाओगे? चलिए, आप ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एक और मीडिया तैयार करना चाहते हो ताकि आप करप्शन कर सको, चलिए, ठीक कमीशन है। खोरी कर अनुज सको आत्रे जी। और चंदा इकट्ठा कर सको। अनुज आत्रे जी, चर्चा में आइए सर। कॉस्ट क्या होगी, पता कैसे पता चलेगा कि सही पता है कि नहीं? तंग गलियां हैं, गाड़ी खराब हो गई तो क्या होगा, जाम लग गए, ये सारे तर्क केंद्र सरकार की तरफ से दिए गए हैं, ये सवाल पूछे गए हैं और ये जो योजना है ये अब खटाई में पड़ती दिखाई दे रही है केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच की लड़ाई के बीच में। तो जनता तो पिस रही है ना सर? कहीं जो जनता के ये हित होना चाहिए था, जो इस महामारी के समय जो राशन जनता तक पहुंच ना पाई होगा, हाँ। वो जनता की स्कीम को आज खारिज कर दिया गया है और उसके लिए जितनी आम आदमी पार्टी की सरकार जिम्मेदार है उतनी ही भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार है। दोनों ने मिलकर के इसमें इतनी कमियां निकाली हैं कि ये कहीं ना कहीं इसकी योजना का क्रियान्वयन ना हो सके। जी, ये वही भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की सरकारें हैं कि जब इनको इनके हित का कोई नीति लागू करवाना होता है उसको रातों रात पालन हो जाता है, उसमें कहीं कोई अड़चन नहीं आता। जब यही सरकार ने घर घर राशन के अलावा जब घर घर शराब बांटने की नीति पे योजना बनाई, उसमें तो कोई अड़चन नहीं आई। ना आम आदमी पार्टी की सरकार को उसको पारित कराने में अड़चन आई, ना केंद्र सरकार ने उसमें कोई किंतु परंतु लगाया। बिल्कुल। और तुरंत इन्होंने जो है घर घर शराब पहुंचाने की जो है योजना भी शुरू करवा दी है। उम्र घटानी थी शराब पीने की 21 से 18, वो भी तत्काल कर दी गई, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं शराब माफियाओं से साठगांठ थी, उनसे लाभ पहुंचना था।
और ये गरीबों तक जो राशन पहुंचने की बात थी, तो इसमें दुनिया भर की इनको आपत्तियां हैं, दुनिया भर की इसमें समस्याएं आ रही है, क्योंकि ये नियत साफ नहीं है। ये केवल इसमें वाहवाही बटोरनी, जनता के सामने पेश करना कि हम आपको देना चाहते हैं, दे नहीं पा रहे। हम पूछना चाहते हैं, अगर आम आदमी पार्टी को इतनी आतुर है देने के लिए और इतनी ही गंभीर है और सच में सीरियस है, तो आम आदमी पार्टी क्यों नहीं अपना राशन खरीद के गरीबों को सीधा बेचते हैं? जी, किसने रोका इनको? तो अगर हम पूछना चाहते हैं कि जिस प्रकार से ये शराब बांटने के लिए इनको कोई दिक्कत ठीक है, इस पर जवाब ये मिल वही लेते हैं। सरकार है भारद्वाज जी, कि जब इनके पास घर क्या विडंबना है, घर घर शराब पहुंच रही है लेकिन घर घर राशन नहीं पहुंचा पा रहे हैं आप लोग। अनुज जी, शराब किसके घर में पहुंची मुझे अभी तक समझ नहीं आया। अनुज आत्रे जी के घर पे पहुंची नहीं पहुंची। एक पॉलिसी जो अनुज आत्रे की सरकार ने बनाई थी उसको अपडेट किया गया। इनकी शीला दीक्षित जो टाइम की मुख्यमंत्री थी, उसने एक पॉलिसी के अंदर लिखा था कि ये पॉलिसी के अंदर ईमेल और वेबसाइट की बात करी थी, हमने उसको उठा के ऐप की बात करी, इसके अलावा कुछ नहीं करा। अभी तक किसी को लाइसेंस नहीं मिला, अभी तक कोई लाइसेंस नहीं है। उसके लिए एक L17 का लाइसेंस चाहिए जो अभी तक दिल्ली में किसी के पास नहीं है। शराब किसी के पास नहीं पहुंची। शराब के नाम पे ये लोग अपनी दुकानें चला रहे, राजनीतिक दुकानें, जिनकी राजनीतिक दुकानें बंद हो चुकी है। दिल्ली के लोगों ने इनकी राजनीतिक दुकान ऐसी बंद लेकिन कर दी, भारद्वाज जी, एक बात तो आई थी ना, ऐप तो लॉन्च कर दिया ना आपने, सुन लीजिए, उस दिशा में आपने कदम बढ़ा दिया ना आगे। मेरा सवाल ये है, मैं शराब पर चर्चा करने के लिए नहीं बैठा हूँ। आपने शराब का सवाल, हाँ, मैं सिर्फ इतना बस यही जानना चाह रहा हूँ कि भाई ऐप आपने बना दी, घर घर शराब पहुंचने की दिशा में आपने कदम बढ़ा दिया, घर घर राशन नहीं पहुंचा पा रहे हैं आप लोग। ये विडंबना नहीं तो और क्या है? देखिए अनुज जी, दिल्ली की सरकार दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के लिए कमिटेड है, और ये 72 लाख लोगों को जो राशन मिलता है, ये मोदी जी अपने घर से नहीं देते, ये अमित शाह या JP नड्डा अपने घर से नहीं देता। ये देश के लोगों का, देश के किसानों का अन्न है। देश के किसान उगाते हैं, देश का गरीब आदमी उसमें कंट्रीब्यूट करता है। उस गरीब आदमी का हक है, उस गरीब आदमी के हक को उसके घर तक पहुंचाने की बात अरविंद केजरीवाल की सरकार कर रही है, दिल्ली सरकार कर रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो DNA है वो गरीब विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि देश में गरीबों को उसका वाजिब हक मिले। 70 सालों से कांग्रेस ने देश के गरीबों को लूट के खाया, गरीब के राशन लूटा, और आज वही काम भारतीय जनता पार्टी के लिए सरकार। ठीक है, जवाब दे दिए। जो सरकार कह रही है शर्मा जी, खेमचंद शर्मा जी, गरीब आदमी के घर तक राशन पहुंचाऊंगा, अरे हम पहुंचाएंगे। आपको क्या दिक्कत है? जब इस देश में पिज्जा घर पे पहुंच सकते हैं, इस देश में कपड़े घर पे पहुंच सकते हैं, जूते घर पे पहुंच सकते हैं, तो इस देश में राशन क्यों नहीं गरीब आदमी के घर पे पहुंच सकता? आप हमारी सरकार की योजनाओं को बार-बार, आप दोनों की लड़ाई में जनता परेशान है। ठीक है भारद्वाज जी, ठीक है, राशन माफिया ठीक है, खड़े राशन के दलाल है, राशन के एजेंट है, राशन के चोर है। हाँ ठीक है खेमचंद शर्मा जी, भाई इस लड़ाई में तो जनता का नुकसान हो रहा है ना, ये तो कम से कम देखिए आप लोग। क्योंकि चीखने चिल्लाने से अगर झूठ सच बन जाए तो मैं भी चीखने लग जाऊं। हाँ। मानता हूं कि पीएम मोदी जी और अमित शाह जी अपने घर से नहीं दे रहे, लेकिन अपनी सरकार से जरूर दे रहे हैं। अरे भैया, उसके लिए गरीब का बजट जाने का दो, सृजन किया गरीब गया का है। आप गरीब उसमें का जाने मात्रा दो। में खेमचंद बजट शर्मा दिया जी, जा रहा है, राशन माफिया के मात्रा साथ में खड़े काटन हो। दिया जा रहा है। लेकिन मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल 69,000 करोड़ का बजट होते हुए भी 1 रुपया वो गरीबों पे खर्च नहीं कर रहे, लेकिन गरीबों के हाथ को वो खा रहे हैं। जो इनकी डिस्ट्रीब्यूशन की जो शॉप है, डिस्ट्रीब्यूशन के इनके जो अड्डे हैं, वहाँ पे कमीशन खोली हो रही है। गरीबों का राशन गरीबों का पहुंच नहीं रहा है। इन्होंने आज तक नरेंद्र मोदी नहीं अमित शाह लगाई। एक्शन अरे होती है, क्यों किसी को नहीं छोड़ लगाई? देते। क्योंकि आप चोरी करना ये चाहते नरेंद्र हो। मोदी एक अमित आदमी शाह को एक्शन राशन होती है, दे किसी दो, को 10 छोड़ लोगों के देते। नाम लिख दो। इतनी अगर सी आप पीओ चीटी मशीन बल्कि लगा भी दो कमी नहीं तो कर वहाँ सके पे आप लोग। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। तो करिए ना खेमचंद शर्मा जी, शिकायत करिए ना, मुकदमा दर्ज कराइए ना, कोर्ट है, कोर्ट जाइए ना। कैसी बातें कर रहे हैं? हाँ। हम विपक्ष में सरकार इनकी है, पुलिस इनकी है, इनकी पास है, CBI के पास है, ED के पास है, करवाने जाए। और उसके तहत आपको पीओएस मशीन लगानी है। देश का कोई भी नागरिक दिल्ली में आके राशन ले सके। आप चोरी करना चाहते हो, आप बहानेबाजी करते हो, इसीलिए आप पीओएस मशीन नहीं लगाना चाहते। ठीक है, ठीक है, एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके बोलिए। ठीक है अनुज आत्रे जी, चर्चा में आइए सर। ठीक है अनुज आत्रे जी, ठीक है अनुज आत्रे जी से सवाल है मेरा। ठीक है, ठीक है, एक एक करके बोलिए। खेमचंद जी, खेमचंद जी, खेमचंद जी, ऐसे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। किसी की आवाज साफ नहीं आ रही है, कुछ समझ में नहीं आएगा।
ठीक है खेमचंद जी, जो खजाना ऐसे है उसको पकड़ना ठीक है चाहते हो। खेमचंद जी, जो टाइम मेरा हो था, गया भारद्वाज सर, बीच में डिस्टर्बेंस किया है। ठीक है भारद्वाज जी, हो गया। अनुज आत्रे जी, अनुज आत्रे जी, मेरी है, भगवान राम इनको के पैसे समझाओ, खा के गरीब का झूठ राशन बोलना खा के बंद करे, सब कुछ गरीब ऑडियो का डाउन करना अच्छा नहीं लगता सर, ऑडियो डाउन करना अच्छा नहीं लगता। ठीक है ऑडियो डाउन कीजिए अनुज आत्रे जी, ठीक है ऑडियो डाउन कीजिए, ठीक है ऑडियो डाउन है। आप लोगों की आवाज नहीं आएगी। अनुज आत्रे जी चर्चा में आइए। अनुज आत्रे जी, अभी यहाँ पर खेमचंद जी कह रहे थे कि भाई सरकार से अनाज दिया जा रहा है, तो सरकार से दिया जा रहा है तो सरकार क्या एहसान कर रही है क्या अनाज देकर? अरे तो दिया जा रहा है तो देखिए इनकी बातों से तो ऐसे ही लगता है, इनकी बातों से तो ऐसे ही लगता है। ठीक है, आपको जो कहना था खेमचंद जी, आपको जो कहना था कह लिया। जब आपका नंबर आएगा बोलिएगा सर, बीच में नहीं। दोबारा आऊंगा मैं आपके साथ, दोबारा आऊंगा। अनुज आत्रे जी अपनी बात रखिए। थोड़ा इनका भाषण बंद करवाइए, ऑडियो करवा दिया सर, करवा दिया, ऑडियो डाउन है इनकी। हाँ। ऐसे चिकन चिल्ली से नहीं बात होता। हाँ बोलिए सर, बोलिए। हाँ देखिए निश्चित तौर पे ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, और खासतौर से अभी हमारे मित्र खेमचंद शर्मा जी की भाषा से भी यही लगता है कि ये तो ये सोचेंगे जैसे इनकी जेब से जा रहा है, जिसको चाहेंगे देंगे, जिसको चाहेंगे नहीं देंगे। ये तमाम पैसा जो है जनता की टैक्स की कमाई से पैसा जो है अपनी मर्जी से खर्च है। इनके पास जो है अपना शाही महल बनाने के लिए 20,000 करोड़ रुपए हैं, वहां पैसा खर्चने के लिए पैसा है, सरकार के पास बजट की कमी नहीं है। लेकिन जहां गरीबों के हित का योजना की बात आती है, वहां तमाम तरह की 101 तरह की अड़चनें लगाई जाती हैं। अनुज आत्रे जी, तो अनुज इससे आत्रे तय जी, हो मैं जाता है। कहता हूं दिल्ली में आपकी भी सरकार होती, कांग्रेस पार्टी की सरकार होती, और आप अगर घर घर राशन पहुंचाना चाह रहे हो तो उसमें अड़ंगा क्यों लगाना है? बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। और देखिए घर घर राशन से पहले तो हम ये कहते हैं कि ये राशन कम से कम लोगों तक पहुंचे। अगर घर घर नहीं भी पहुंच रहा है तो जिस पहली प्रथा उस अनुसार पहुंच रहा था, लोगों को मिल रहा था, कम से कम वैसे तो दीजिए। लेकिन ये दोनों सरकारें नहीं चाहती है, अनाज सड़ाना मजबूर है। सड़ाने के लिए दिल्ली सरकार के गोदामों में, स्कूलों में राशन पड़ा पड़ा सड़ गया, केंद्र सरकार के गोदामों में राशन पड़ा पड़ा सड़ जाता है, लेकिन गरीब के मुंह पे नहीं जाना चाहिए, गरीब के पेट में नहीं जाना चाहिए। ये इन लोगों से बर्दाश्त नहीं है। ये चाहते हैं कि गरीब भूखा रहे ताकि गरीब के पेट ना भरे, जिससे गरीब जो है जितना उसको मिल रहा है, जो निवाले में उनका जा रहा है, उसी को ही अपना बहुत कुछ समझे। लेकिन ये इनके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। कांग्रेस पार्टी इन दोनों पार्टियों को गरीब का सामने, जनता के सामने बेनकाब करेगी। जहां तक कोई अपने हित की बात होती है, ये दोनों पार्टियां हाथ मिला लेती है, तब इनका आपस में झगड़ा नहीं होता। जो गरीबों की योजनाएं होती है, जो गरीबों को लाभ पहुंचाने की योजना होती है, वो तमाम तरह के इन दोनों की नुरा कुश्ती चलती है। ठीक है भारद्वाज जी, अनाज सड़ जाए वो मंजूर है, लोगों तक ना पहुंचे। ठीक है भारद्वाज जी, ठीक है अनुज 54 जी। लाख राशन कार्ड दिल्ली में पेंडिंग है, जो इस सरकार ने अभी तक बना के गरीबों को नहीं दिए। लोगों है। तक कार्ड नहीं मिल रहे हैं तो राशन कहां से दे इन सब पाएंगे? बातों का भी जवाब दीजिए, लेकिन अनाज सड़ जाए वो मंजूर है, लोगों तक ना पहुंचे, इसका कोई बीच का रास्ता भी तो निकल सकता है। आप भी अड़े हुए हैं कि नहीं साहब हम तो घर घर ही पहुंचाएंगे। आ रहा हूं प्रेमचंद जी, आ रहा हूं, खेमचंद जी, शर्मा जी आ रहा हूं। हाँ भारद्वाज जी से सवाल है मेरा। अनुज जी, जो पीडीएस का राशन आता है उस राशन का डिस्ट्रीब्यूशन दिल्ली में हो रहा है, और जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, मैं उनके लिए बता रहा हूँ, उनको भी दिल्ली सरकार राशन दे रही है। दिल्ली के स्कूलों में हम उनको राशन दे रहे हैं आधार कार्ड देके, और जिन 72 लाख लोगों की हम बात कर रहे हैं उनके राशन जा रहा है। सिर्फ हम ये कह रहे हैं कि अभी इस राशन की जो बीच में जो लीकेज है, जो चोरी है, उस चोरी को खत्म करने की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि गरीब आदमी के घर पे राशन साफ सुथरा जाए, गेहूं की जगह पिसा हुआ साफ सुथरा आटा जाए, कंकड़ वाले चावल न जाए, साफ सुथरे चावल जाए, साफ चीनी जाए, पैक तरीके से जाए। वो हमने पूरी की पूरी व्यवस्था कर ली, अपने एलजी साहब को बता दी है। और एक बार भी पिछले 2018 से 2021 हो गया, हमने 6 बार सरकार को, केंद्र की सरकार को बाकायदा लिख के बता दिए कि क्या पॉलिसी क्या रहेगा। बाकायदा जो एजेंसी का आदमी जाएगा बायोमेट्रिक लेगा, बायोमेट्रिक लेने के बाद आधार कार्ड स्कैन करने के बाद डिलीवरी होगी। सब कुछ केंद्र की सरकार। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो राशन माफिया ये इतना ताकतवर है, इतना इसका जो नेक्सस बड़ा हो चुका है, उस नेक्सस के अंदर दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी है, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता भी शामिल है, प्रधानमंत्री मोदी उसमें शामिल हो गया है। जो राशन माफियाओं को शेल्टर दे रहा है, राशन माफियाओं के दलाल बन के, एजेंट बन के राशन माफियाओं को शेल्टर दे रहे, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनके हितैषी बन के खड़े हैं। ये गलत है। ठीक है, खेमचंद शर्मा जी के पास चलते हैं। ठीक है भारद्वाज जी, एक सेकंड, खेमचंद शर्मा जी, मैं बीच के रास्ते की बात कर रहा हूं। इस चर्चा का सार्थक कुछ निकलना चाहिए ना भाई, रिजल्ट कि आप क्या आप ही बैकफुट पर आ जाओ।
आप भी अड़े हुए हैं कि नहीं, घर घर राशन योजना नहीं लागू होने देंगे दिल्ली में। भाई कहीं का तुमको रास्ता निकलना चाहिए ना। पर्पज क्या है? गरीब को राशन मिले, हाँ। प्रचुर मात्रा में राशन मिले। हाँ। डबल राशन मिल रहा है। एक जो डिस्ट्रीब्यूशन के तहत, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के तहत जो राशन मिलना चाहिए वो केंद्र दे रहा है। दूसरा एडिशनल 9 महीने तक केंद्र दे रहा है। डबल राशन मिलना वो जरूरी है। मैं आपको बताऊं, लाखों हमारे गरीब भाई बहन दिल्ली में जो डिस्ट्रीब्यूशन की दुकानें हैं या टेम्पररी इन्होंने जो पॉइंट बनाए थे वहां पे राशन के लिए गए, ये उनको तो राशन दे नहीं पाए। ये घर घर राशन देने की बात नहीं करते। अरे भैया पहले राशन कुछ मात्रा में देने की व्यवस्था करो। वन नेशन वन राशन कार्ड इम्प्लीमेंट करो। पीओएस मशीन लगाओ और आप जो चोरी कर रहे हो उसको बंद करो। आप जो कमीशन खोरी कर रहे हो उसको बंद करो। जिस दिन वन नेशन वन राशन कार्ड लग जाएगा, यूपी का भाई भी जो आता है वो भूखा नहीं सोएगा। बिहार का भाई भी आपका भूखा नहीं सोएगा। खेमचंद जी, शर्मा जी, ठीक है, मैं आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। भारद्वाज जी, आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। ठीक है खेमचंद शर्मा जी, बताइए ना इस योजना में आपत्ति क्या है? ठीक है भारद्वाज जी, मैं आपकी बात आगे बढ़ा रहा हूँ। नॉनसेंस लॉजिक सुन लिया हमने, चिट्ठी में लिख के आए हैं जो आप यहाँ पे नॉनसेंस लॉजिक दे रहे हो। आप ये बताओ कि गरीब के घर के अंदर राशन पहुंचना नहीं पहुंचना चाहिए। आपको योजना से दिक्कत क्या है? आपको गरीब आदमी से दिक्कत क्या है? आप राशन माफिया के साथ क्यों खड़े हो? राशन माफिया से आपकी क्या रिश्तेदारी है? राशन माफिया से आपका क्या रिश्ता है बताओ? ठीक है, एक एक करके बोलिए। राशन चोर, चंदा चोर नहीं करना। अरे चंदा चोर भारद्वाज जी ऐसे नहीं, भारद्वाज जी ऐसे नहीं, बीच में नहीं प्लीज। भारद्वाज जी उनको बोलने दीजिए। ठीक है, और इस पैंडेमिक में ऑलरेडी एक्स्ट्रा खर्चा हो रहे हैं तो आप कैसे व्यवस्था करोगे? आप पहले बताओ ना। अल्लाह मचाने से ठीक है, अनुज आत्रे जी के पास चलेंगे। ठीक है, आखिरी समय है, समय बहुत कम है। अनुज आत्रे जी, इसका समाधान क्या दिखाई दे रहा है? भाई ये तो बात कहीं ठीक है। भारद्वाज जी ठीक है, भारद्वाज जी हो गया, खेमचंद शर्मा जी हो गया, अनुज आत्रे जी चर्चा में आइए। इसका हल क्या निकलता दिखाई दे रहा है? भाई अगर इतनी खामियां हैं तो दिल्ली सरकार क्यों यहाँ पर इस योजना को लॉन्च करना चाह रही है? और अगर इतनी खामियां हैं तो पेपर पर लिख के क्यों नहीं आता केंद्र सरकार की तरफ से? ये कॉस्ट पता, तंग गली, गाड़ी खराब, जाम लिख कर आ रहा है। ये तो एक खिचड़ी सी पक गई है। लेकिन निश्चित तौर पे इसके पीछे आपको मैंने पहले भी बताया कि ये दोनों पार्टियां नहीं चाहती कि गरीब के पेट तक वो राशन पहुंचे। ये कहीं ना कहीं इसके पीछे बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। ये दोनों चाहते हैं, केंद्र कहता है हमारा राशन है, दिल्ली सरकार कहती है कि हम राशन बांटा, लेकिन वो राशन जनता के टैक्स की कमाई से खरीदा हुआ है। 1.5 महीने का लंबा लॉकडाउन दिल्ली में भी देखा है। आ रहा हूं भारद्वाज जी, ने एक सप्ताह करके 1.5 महीने का राशन लॉकडाउन बढ़ाया है। उस 1.5 महीने में भी इनको चिंता नहीं दोनों पार्टियों को कि गरीबों को कम से कम राशन दे दे। बिल्कुल ठीक बात है, बंद रहा दिल्ली में, बिल्कुल ठीक बात है, नौकरियां बंद रही, काम धंधे बंद रहे। हम पूछना चाहते हैं कि आप 1.5 महीने में बता दें कि किसी को खेमचंद जी भी राशन बांटा हो इनके। मेरे पास समय नहीं है, 20 सेकंड लास्ट कमेंट खेमचंद जी। भाषणबाजी करना, जुमलेबाजी करना और शोर मचाना ये दोनों पार्टी के नेताओं की आदत बन चुकी है। वो भी दिल्ली में दिया जा रहा है। दुर्भाग्य से दिल्ली सरकार उसको बांट नहीं रही है, अपने स्कूलों में सड़ा रही है क्योंकि इनकी नीति और नियत खराब है। ठीक है घनेंद्र भारद्वाज जी, हाँ कर दी तो गरीब दिल्ली को ठीक है सर, मजबूर नहीं। ठीक है भारद्वाज जी बोलिए। भारद्वाज जी की आवाज नहीं आ रही क्या? बोलिए भारद्वाज जी। ठीक है खेमचंद जी हो गया, 20 सेकंड। कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, दिल्ली की सरकार गरीब लोगों के लिए कमिटेड है। दिल्ली के 72 लोगों को उनका वाजिब हक दिलवाने के लिए इस केंद्र की मोदी सरकार के में अगर ईंट से ईंट बजानी पड़ेगी, मीट बजाने के लिए तैयार है, लेकिन गरीब का राशन चोरी नहीं होने देंगे। गरीब के घर तक उसका ठीक है सर, ईंट से ईंट आप बजाइए, लेकिन हम यही कहेंगे कि जल्द से जल्द लोगों का राशन उन तक पहुंचे, वो चाहे घर घर योजना से पहुंचे, चाहे उसके अलावा कहीं कोई और रास्ता निकले। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए और चर्चा करने के लिए। एक बार फिर से दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार आमने सामने है। मुद्दा वही है, घर घर राशन योजना। दिल्ली सरकार अड़ी हुई है कि घर घर राशन योजना हम लागू करेंगे, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से बार बार इस पर क्वेश्चन किया जा रहा है। और इन सब के बीच में एक बार फिर से दिल्ली की जनता पिसती दिखाई दे रही है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।